हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति फिज़िक्स लेक्चर्स। सो आप सबकी जो है कमेंट्स में डिमांड थी कि जो है क्वांटम मैकेनिक्स या कोई भी CSIR के लिए, गेट जेस्ट के लिए यूज़फुल टॉपिक्स डाले जाएं। तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स को डाल रही हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, जिस पे बेस्ड कंसेप्ट। तो क्वांटम मैकेनिक्स मेरा आज का टॉपिक रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर से क्वेश्चन है। वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए गेट में, जेस्ट में या बार का पेपर आने वाला है, या CSIR नेट का, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, LM जो है L स्क्वायर और LZ का आइगन स्टेट गिवन है। तो जब L स्क्वायर LM पे काम करता है आइगन स्टेट, तो आइगन वैल्यू क्या देता है? L स्क्वायर LM पे काम कर रहा है, लाइक it gives L into L plus 1 H क्रॉस स्क्वायर LM। सिमिलरली LZ काम करेगा तो कौन सी आइगन वैल्यू मिलेगी हमें? MLH क्रॉस, MH क्रॉस जो होती है। सो M और L मेरे पास एंगुलर मोमेंटम और जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू निकालनी है मुझे 1 0 LX प्लस आयोटा LY 1 माइनस 1। तो दो आइगन स्टेट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर्स फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है जब हम L प्लस है, जो कि होता है हमारे पास LX प्लस आयोटा LY, जो कि सिमिलर प्रॉब्लम में गिवन है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? 1 0 L प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो L प्लस जब मेरा LM आइगन स्टेट पे काम कर रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सी आइगन वैल्यू मिल रही है और आइगन स्टेट को किस में चेंज कर रहा है वो? ये होती है H क्रॉस L माइनस M इंटू L प्लस M प्लस 1 L M प्लस 1, यानी M को किस पे राइज कर दिया इसने? 1 स्टेट से। तो क्वेश्चन हमारे पास था 1 0 L प्लस 1 माइनस 1। तो हमें कौन सी वैल्यू चेक करनी है? सबसे पहले L प्लस की 1 माइनस 1 पे क्या वैल्यू देगा। इस सेकेंड इक्वेशन के फॉर्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। H क्रॉस L माइनस 1 मीन्स 1 माइनस माइनस 1 2 हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? L प्लस M प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी मेरे पास 1 रह गया। तो क्या आ गया मेरे पास? √2 H क्रॉस आइगन वैल्यू आई जब मैंने L प्लस को 1 माइनस 1 आइगन स्टेट पे ऑपरेट किया। और यहाँ पे आइगन स्टेट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? 1 M प्लस 1, M को M प्लस 1, M मेरा यहाँ पे माइनस 1 है, तो माइनस 1 में प्लस 1 करेंगे तो क्या मिल गया? 0। तो √2 H क्रॉस 1 0। अब मुझे आइगन वैल्यू कौन सी निकालनी है? ये वाली फर्स्ट इक्वेशन से 1 0, ये आइगन वैल्यू लिख दी मैंने, √2 H क्रॉस, और स्टेट मेरा कौन सा है? 1 0। तो 1 0 1 0 के साथ कौन सी वैल्यू देगा? √2 H क्रॉस। हमें पता है साई इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सिंपल ले रहे हैं अभी। पोली स्पिन मैट्रिसेस का टॉपिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गेट और जो है ये लगा लो, नेट में तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन या बार्क में हमेशा पूछा जाता है पोली स्पिन मैट्रिसेस से। क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड आर पोली स्पिन मैट्रिसेस। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो इसको लेके चलिए, ये टर्म है। सिग्मा एक्स की वैल्यू मेरे पास होती है 0 1 1 0, सिग्मा वाई की वैल्यू होती है 0 माइनस आइटा आइटा 0 प्लस सिग्मा वाई 0 माइनस आइटा आइटा 0, एक्स की वैल्यू सिग्मा एक्स की 0 1 1 0। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, रो बाई कॉलम लगाइए। 0 1 को 0 आइटा से मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 1 इंटू आइटा, आयोटा मिला में। इसी तरह से रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, 0 इंटू माइनस आयोटा 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये 0। इसी तरह से रो बाई कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू आइटा 0, 1 माइनस आइटा माइनस आइटा प्लस। इसी तरह से हमने इसको भी रो बाई कॉलम से किया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस आइटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0। तो इस तरह से दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आ रहा है? आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। आयोटा को आप कॉमन लीजिए, क्या बचा? 1 0 0 माइनस 1, और दैट इज़ आवर सिग्मा जेड। पोली स्पिन मैट्रिसेस हैं ये, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। ये लगा लो नेट और जो है जेस्ट में या आपका गेट में 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, किसी भी सिस्टम का स्टेट गिवन है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें 3 आइगन स्टेट्स हैं, phi 1 + 2 phi 2 + 3 phi 3, लीनियर कम्बिनेशन है स्टेट्स का। और ये जो मेरे phi 1 phi 2 क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, मीन्स phi 1 phi 2 phi 3 ये सब क्या है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। इनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो रही है, 0 हो रही है। और क्या है, phi 1 के साथ 1 देगा, phi 2 के साथ 1 देगा। तो इस तरह से अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन द स्टेट phi 2, कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम लीनियर कम्बिनेशन का स्टेट बना रहे थे phi, वो किस स्टेट में हमारे पास जो है स्टेट का जो सिस्टम का स्टेट है, हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ phi 2 में मिले। तो फर्स्टली हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन गिवन होगा एग्जाम में आपका कहीं भी, उसको हमेशा नॉर्मलाइज करना होता है। तो इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, साई डिवाइडेड बाय phi 1 के कोफिशिएंट स्क्वायर रूट ऑफ phi 1 का कोफिशिएंट है मेरे पास 1 का स्क्वायर, प्लस phi 2 का कोफिशिएंट है मेरे पास 2 का स्क्वायर, प्लस phi 3 का कोफिशिएंट है मेरे पास 3 का स्क्वायर 9। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 9 + 4 13 + 1 14, 1/14 स्क्वायर रूट में phi 1 + 2 phi 2 + 3 phi 3। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है phi 2 स्टेट की। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, phi 2 स्टेट की, ब्रा phi 2 गेट साई मोड्स की, दोनों की लीजिए प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या हो जाएगी, इसके साथ लेंगे तो ये हो जाएगी मेरी 1/√14 का होल स्क्वायर, ब्रा जो है phi 2 का psi 1 के साथ। तो साई में phi 1 है, phi 2 है, phi 2 phi 3 है। तो यहाँ से क्या हो गया, दोनों क्या हैं, ऑर्थोनॉर्मल है, मीन्स उनकी प्रोडक्ट क्या है, इनर प्रोडक्ट phi 2 phi 1 0 है, phi 2 phi 3 0 है, लेकिन phi 2 का खुद के साथ क्या आएगा, सेल्फ के साथ 1। तो 1/√14 का होल स्क्वायर हो गया 1/14, 2 का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास 4/14, 2/7 दैट इज इक्वल टू 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है, एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन है एन स्टेट की n+12 h क्रॉस ओमेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2p², 2 मीन्स p² की जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जब हमारे पास आइगन स्टेट क्या है 2 है। 2 मेरा कौन सा गिवन है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये दोनों रिलेशंस, x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू p² की, आप याद रखनी है आपको, p² की मेरे पास है m⍵h क्रॉस इंटू n+12, x² की मेरे पास है h क्रॉस बाई m⍵n+12, यही होती है। तो अब मुझे p² की आइगन वैल्यू चाहिए, n मेरा 2 है, जस्ट रख दो, सब्सटीट्यूट कर लो अगर आपको याद है तो। क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 + ½ 5/2 इंटू m⍵h क्रॉस, ये मैंने सोल्व भी की है। तो वेरी सिंपल, इसी तरह से x² की मेरे पास होती तो 5/2 h क्रॉस बाई m⍵। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको 100% याद होने चाहिए भाई, आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं इन पे बेस प्रॉब्लम। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पार्टिकल t = 0 पे हमें पता है कहाँ पे है उसकी पोजीशन, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देख रहे हैं जो इससे हमारा वेव फंक्शन क्या बन जाता है, साई t = t पे, उसमें हमारे पास जो है कौन सा टाइम होगा कि वो जो है पार्टिकल हमारा इसमें होगा। तो ये क्वेश्चन आपका ये लगा लो, नेट में तो 100% पूछा जाता, मैंने भी दिया था एग्ज़ाम तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साई t = 0 पे मेरा ये गिवन है साई 1 और साई 2 का लीनियर कम्बिनेशन। तो आफ्टर टाइम t कैसे निकालोगे, अगर t = 0 पे वेव फंक्शन पता है तो आफ्टर टाइम t मैं अपना वेव फंक्शन निकाल सकती हूँ। कैसे निकालते हो इन जनरल, लाइक मुझे t = t पे निकालना है, एक्सपोनेंशियल -iota (en_t/h क्रॉस इंटू साई t = 0। ये en लिखा है nth स्टेट की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे मेरा phi 1 है तो यहाँ पे E1 हो जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग E2। तो मैं निकालूँ अपना आफ्टर टाइम t वेव फंक्शन t = t पे, फर्स्ट इक्वेशन से ही 1/√2, इसको आपको क्या करना है, जस्ट वेव फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑफ -iota (et/h क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। तो ये phi 1 है, सॉरी हाँ जी,
ये क्या है, साई 1 है। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा E1 t बाई एच क्रॉस इंटू साई 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा E2 t बाई एच क्रॉस साई 2। अब मेरे पास गिवन क्या है, जब मेरा वो टाइम निकालना है जिस पर जो है साई टी इक्वल टू टी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। किसके, साई टी इक्वल टू 0 के। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर दो आइगन स्टेट्स ऑर्थोगोनल हैं तो उनकी ये इनर प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो साई टी इक्वल टू टी, साई टी इक्वल टू 0 पे क्या है, 0। तो अब मुझे क्या लेना है, इसका ब्रा साई लेना है, कैट नहीं लेना, ब्रा। तो इसका ब्रा हम ले सकते हैं ना, आयोटा को किस में चेंज करते हो, माइनस आयोटा में। तो यहाँ से मैं माइनस आयोटा चेंज करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ब्रा साई लिखिए आप टी इक्वल टू टी पे 1/√2 एक्सपोनेंशियल आयोटा ऑफ E1 t बाई एच क्रॉस साई 1, ब्रा हो गया यहाँ पे साई, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 2 इंटू एक्स साई टी इक्वल टू 0, 1/√2 साई 1 प्लस साई 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल 4 है, यहाँ पे देखेंगे हम 4 टर्म्स आएंगे। एक बार ले लो आप एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 1 के साथ, ब्रा साई 1 की साई 2 के साथ, फिर ये सेकंड वाला एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 2 का साई 1 के साथ, साई 2 का साई 2 के साथ। 2 टर्म्स ही सर्वाइव करेंगे। कैसे, ये मेरे पास टर्म्स आ रही हैं, चारों टर्म्स। एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 1, एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 1 साई 2, एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 2 साई 1 और साई 2 साई 2। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी 0 0 होती है, तो दोनों यही 2 टर्म्स सर्वाइव करेंगे। हमारे पास क्या रह गया, हाफ एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है E2 इज़ ग्रेटर देन E1, मीन्स हमें कौन सा कम्बिनेशन रखना है, E2 माइनस E1, ना कि E1 माइनस E2 का। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस बाई एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू -1 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, वैल्यू क्या हो गई E2 माइनस E1 t बाई एच क्रॉस इक्वल टू पाई। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल दिया पाई एच क्रॉस E2 माइनस E1। ये मेरे पास कौन सा टाइम आ गया, जब मेरा आफ्टर टाइम t वेव फंक्शन किसके ऑर्थोगोनल होगा, जब मेरा वेव फंक्शन t इक्वल टू 0 पे। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है फिर से हार्मोनिक ऑसिलेटर का आ गया। कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अब की बार जेस्ट में फिर से रिपीट हुआ है, ऐसा ही प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, साई है जिसके अंदर हमारे पास कौन से हैं, वेव आइगन स्टेट 0 एंड 1 का है, C0 C1 कॉन्स्टेंट है। ये हमारे पास ग्राउंड और जो है 0 ग्राउंड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर में, 1 क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमें कौन सा बताना है, किस वैल्यू के लिए जो है x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी गिवन है कि x की वैल्यू ये आए जब C0 मेरा ये हो। तो हमें फर्स्ट थिंग तो C0 की टर्म्स में आंसर चाहिए, ना कि C1 की वैल्यू। साई मेरा ये था C0 0 प्लस C1 1। अब मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए x की, क्या हो जाएगा, ब्रा साई x साई। तो हम ये ब्रा साई निकाल सकते हैं वेव फंक्शन से। क्या हो गया मेरा, C0 0 प्लस C1 1 x इंटू कैट साई लिखिए C0 0 C1 1। तो क्या आ गया, C0 का फर्स्ट टर्म के साथ ये वाली क्या आ गई, C0 स्केयर 0 ब्रा 0 x 0, यही वैल्यू रखी। सेकंड C0 इंटू C1 0 x 1, यही है। C1 इंटू C0 ब्रा 1 x 0 C1 स्केयर। तो अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, आप देखोगे ब्रा m x n। x मेरे पास क्या होता है, a प्लस a डैगर होता है, इंटू क्या होता है जो है h क्रॉस बाय स्केयर रूट में h क्रॉस बाय 2m ओमेगा। ये रही वैल्यू रख रखी है मैंने, इंटू आप लिख सकते हो h क्रॉस बाय 2m ओमेगा। तो
ए क्या करता है, एन स्टेट पे काम करेगा तो वैल्यू देगा आइगन वैल्यू रूट एन डेल्टा एम एन माइनस वन, मीन्स आइगन स्टेट कौन सा हो गया, एन माइनस वन में। ए डैगर क्या करता है, स्टेट को राइज करता है आइगन स्टेट को, तो एन प्लस वन में ले जाएगा वो, रूट एन प्लस वन क्या देगा, वैल्यू। अब डेल्टा फंक्शन मुझे पता है ये, अगर m इक्वल टू एन माइनस वन होंगे तो वैल्यू वन होगी, अदरवाइज़ क्या होगी, दोनों अगर इक्वल नहीं हैं तो वैल्यू जीरो। इसी तरह से m इक्वल टू एन प्लस वन होगी तो वैल्यू वन, अदरवाइज जीरो। तो जीरो एक्स जीरो की वैल्यू निकालिए आप, जो मुझे चाहिए चार टर्म्स क्या हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जीरो एक्स जीरो, m मेरा जीरो है, n जीरो है। आप देख रहे होंगे मेरे पास x की m और n जब दोनों अनइक्वल होंगे तभी ये कुछ वैल्यू देंगे सिग्निफिकेंट, तो दोनों इक्वल हैं तो ये वैल्यू जीरो दी इसने। इसी तरह से एक पॉसिबिलिटी और है, दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू जीरो। अब इन दोनों की बात रह गई, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाली पॉसिबिलिटी जीरो ए वन, मीन्स वन डिक्रीज करता है, रूट वन इंटू डेल्टा जीरो जीरो प्लस ए डैगर क्या करता है, स्टेट को राइज करेगा, वन से टू में ले आया, लेकिन डेल्टा जीरो टू दोनों ही क्या हो गई, अनइक्वल है तो वैल्यू जीरो, तो बची मेरे पास रूट एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। इसी तरह से आप निकालोगे वन जीरो की, इसमें कौन सा जो है एक्टिव रहेगा, दोनों इक्वल हो, मीन्स राइज हो जाए स्टेट, तो ए डैगर काम करेगा इस पर, ए से तो कुछ वैल्यू जीरो ही आएगी, तो ए डैगर काम करेगा तो वैल्यू क्या देगा, वन, स्क्वायर रूट ऑफ एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई इसकी, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, चार टर्म्स थी। फर्स्ट और जो है मैं देखूँगी ये वैल्यू भी मेरे पास है जीरो, ये भी मेरे पास जीरो, C1 C0 जस्ट कॉन्स्टेंट्स हैं तो ट्वाइस ऑफ C1 C0, और ये वैल्यूज़ मेरे पास दोनों ही क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो आप देख रहे होंगे एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, एच क्रॉस बाई टू एम, ट्वाइस आ गया C1 इंटू C0 एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। लेकिन आंसर मेरा गिवन है, मुझे C0 की वैल्यू चाहिए, तब आंसर की एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली हुई है। तो अब हमें पता है C1 स्क्वायर प्लस C0 स्क्वायर इक्वल टू वन, तो C1 स्क्वायर क्या आ गया, वन माइनस C0 स्क्वायर, C1 क्या हो गया, वन माइनस C0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये है 2C0 C1 एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, 2C0 C1 की वैल्यू है वन माइनस C0 स्क्वायर एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। तो हमारे पास आंसर में दो ही ऐसे हैं जिसमें x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। देख सकते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, सेकंड है या फिर थर्ड है। सो एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, C0 की वैल्यू एक बार हाफ रखो, एक बार वन बाई रूट टू रखो, और जिसमें मैक्सिमम आ रही है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये है 2C0 की वैल्यू एक बार मैं हाफ ले रही हूँ, C0 हाफ हो गया, वन माइनस C0 स्क्वायर वन बाई फोर इंटू एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, टू से टू कैंसिल आउट, रूट थ्री बाई टू एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, और ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.866 एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। एक बार आप वन बाई रूट टू रखिए, 2C0 की वैल्यू क्या है, वन बाई रूट टू, वन माइनस C0 स्क्वायर हाफ इंटू एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा, वन बाई टू, ये कैंसिल हो रहा है रूट टू, तो ये वैल्यू आ रही है मेरी वन। तो ये 0.866 आ रही है C0 की, ये हाफ रखी है, और C0 वन बाई रूट टू रखी है तो वन आ रही है। तो ज़्यादा वैल्यू किस केस में आ रही है, इस केस में आ रही है यहाँ पे। तो ये हमारे पास C0 क्या हो गया, वन बाई रूट टू, और x मेरी क्या हो गई, एच क्रॉस बाई टू एम ओमेगा। तो आंसर मेरा हो गया C0 इज इक्वल टू वन बाई रूट टू। सो थर्ड आंसर जो हमारा करेक्ट है। सो इस तरह से अब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स डाली हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स ऑल।